हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन 3 प्रोविजनल पैनल या स्पेशल प्रोविजनल पैनल कह सकते हैं। वेटिंग लिस्ट क्लियर करके 494 कैंडिडेट 5 साल बाद नौकरी, और खुशखबरी इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतने लंबे समय के बाद भी जॉब मिली है और लोगों का डिमांड था कि वेटिंग लिस्ट स्टैंड बाई क्लियर करो, हो रहा है। आरआरबी कोलकाता की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने अजमेर की बात कर रखा है, चंडीगढ़ की बात कर रखा है, आपका रांची का बात कर रखा है, बिलासपुर में बात कर रखा है, मुंबई में बात कर रखा है। यानी 6 आरआरबी का आपका टेक्नीशियन का पैनल आया है। एलपी का इसमें से मैक्सिमम हो गया था और कुछ रहा होगा, वो भी रेलवे तो कर ही देगा, क्योंकि एलपी मेन सेफ्टी कैटेगरी का जॉब होता है, इसको तो वेटिंग क्लियर करना ही होता है। तो कह सकते हैं 100% लगभग मैक्सिमम आरआरबी में क्लियर हो रहा है। कुछ में तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी में तो लग रहा है कि अच्छा से वैकेंसी जो प्लान किए थे 5 साल में सीट भी खाली है और जॉब दे रहा है तो हो रहा है। हालांकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये तो क्लियर करिए ही, जितनी न्यू वैकेंसी है वो भी निकाला जाए। 18 के बाद 2023 आ चुका है, 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, जिससे जो कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं हर साल उनके में मन में बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक एक आरआरबी देख लेते हैं। तो 7 तारीख के डेट में आपका स्पेशल पैनल जेई और टेक्नीशियन का रांची में आया था, ये देख लीजिए। जिनका जिनका रांची से अप्लाई किए हैं उनके लिए है। अजमेर में भरे थे तो अजमेर में भी आ गया था आपका 7-6 तारीख का, यहाँ से भी अजमेर से आप देख सकते हैं, यहाँ भी बड़ा पैनल था। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका बिलासपुर में जाएंगे तो 7 तारीख का टेक्नीशियन का पैनल ये भी आया था, ये भी आप देख सकते हैं। जिनका बिलासपुर है टेक्नीशियन 3 ग्रेड का है, उसी के रिगार्डिंग है। और 24/8 को पहले भी आया था, लेकिन वो तो थोड़ा था, इसको भी आ गया। उसके बाद आप देखेंगे अगला आरआरसी जो चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ में भी आपका पैनल आया था। 1 मिनट, चंडीगढ़ का वेबसाइट यहाँ है, यहाँ भी आया था, मुंबई का भी आया था। तो ये 8 तारीख के अपडेट आया था, यानी फरवरी में ही सारा चल रहा है। अभी का जो डेट है वो कोलकाता का है, तो कोलकाता में अभी देखेंगे तो 14/2 का लेटेस्ट अपडेट, यानी कल शाम में आई है, जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है और 494 कैंडिडेट का है। इसको ओपन करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगा। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं एक तरीके से बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन वाला पैनल है। और जो जो कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं इसमें से कोई लोग कहीं जॉब कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं किए उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए टावर एंड वैगन टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल लिस्ट दिया है और कितने लोगों को बुलाया है उसके बारे में, जहाँ भेजेगा उसके बारे में सब कुछ कर के दे के टोटल आपको दिया है। उसके बाद आप देखेंगे क्रेन ड्राइवर वाला है, एक कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद क्रेन ड्राइवर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का दूसरा है, यानी इसमें जोन चेंज होगा, ईस्टर्न दोनों 26-27 है दोनों का। 28 में भी देखिए ट्रेन ड्राइवर है ईस्टर्न का ही, इसमें 3 लोगों का है। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डीजल इलेक्ट्रिकल का 3 है, सभी अलग अलग कम्युनिटी का, जैसे कि वैकेंसी थी और जहाँ ज़रूरत थी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उसी तरह आपका टीआरडी ट्रेन लाइटिंग ओची जो भी है, जहाँ जहाँ पोस्टें हैं सभी को जो कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी दिए होंगे उसके हिसाब से। उसके बाद ट्रेन ईएमयू आपका टीआरएस, ओची वाले टीआरएस सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीटर वाले का है, इनके लिए भी इलेक्ट्रिकल फीटर सब का है आपका। और यहाँ पे देखिएगा वर्कशॉप फीटर मैकेनिकल, वर्कशॉप में तो हमेशा ज़्यादा आता है सीएनडब्ल्यू के बाद, तो यहाँ भी ठीक ठाक है। मशीनिस्ट का है, फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वाले का कम पोस्ट होता है, उनके लिए भी ठीक ठाक यहाँ पे है। फिर देखिए रीगर का है, वो सारे कर के टोटल 494 कैंडिडेटों का है। वेल्डर का भी मिला के 494 कैंडिडेटों को 14 तारीख में नोटिस और रेलवे चेयरमैन की तरफ से एक पैनल क्लियर हुआ है। और इस पैनल को कह सकते हैं आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, 2-3 चीज़ लोग पूछते हैं। देखिए रेलवे ने बोला है कि डीवी तो पहले हो गई थी, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गई थी, लेकिन हम दोबारा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे क्योंकि ये लंबा टाइम हो गया है, इसलिए नियर अबाउट ज्वाइनिंग कर लेना है। तो मेडिकल होगा एक। दूसरा, मेडिकल में मेन रूप से आई का ज़्यादा होता है, बाकी और सारी चीज़ें तो प्रोसेस होगी ही। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से नहीं होगा, जो आपकी जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा
कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, आपको पूरी डिटेल जो ज्वाइनिंग की होगी वो होगी। कितना टाइम लगेगा लोगों का सवाल रहता है, तो देखिए कम से कम अभी 1 मंथ लग सकता है, क्योंकि ये तो आरआरबी ने रिजल्ट जारी किया है, आरआरबी भेजेगा डिवीज़न को और डिवीज़न इस पर एक्शन लेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ सीटें खाली होगी वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग इनिशिएट होगी और वो काम करेगा। जो ज्वाइनिंग आपको भेजेगा वो भेजेगा अब आरआरसी का डिवीज़न, यानी आरआरसी का हेड क्वार्टर से आपकी ज्वाइनिंग आएगी। जैसे कोलकाता का आपका ईस्टर्न रेलवे का है तो इसका कोलकाता है, यहाँ से आपका आएगा और यहीं से सारी डिवीज़न पे अलग अलग आपको जाने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन पहले उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन और अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह लेके आपको जाना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है और पूरी प्रोसेस में अभी टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम नाम है तो आपको इधर उधर से संपर्क नहीं करके डायरेक्ट कोलकाता से संपर्क करना चाहिए। और कोलकाता से पहला कदम ये आपको होना चाहिए पता करना कि मेरा आरआरसी को ये पैनल भेज दिया गया है या नहीं। आरआरसी को पैनल भेज दिया गया तो वहाँ से पता कीजिए कि हमारी ज्वाइनिंग कब से इंसेक्ट होगा, क्योंकि आरआरबी पैनल भेजने के बाद आपको कुछ नहीं बताएगा, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, सारा काम आरआरसी में चला जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।